बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों छतरपुर में है। नागपुर, रायपुर और उत्तराखंड के प्रवास के बाद बाबा अपने धाम में लौट आए हैं। अर्पिता, बिल्कुल। और फिलहाल उनका जो धार्मिक समागम है और प्रवचन है वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाबा हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए। नेहा, क्या है बाबा, कहाँ है बाबा, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, क्या इरादे हैं उनके, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता रवीश पाल छतरपुर पहुंचे। बाबा बागेश्वर बलवान चेला पहलवान बनो। आपने बाबा बागेश्वर के चमत्कारिक दावे देखे, आपने बाबा बागेश्वर का तंत्र मंत्र वाला रूप देखा, आपने बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की हुंकार देखी। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने बाबा बागेश्वर को विरोधियों के नाम पैगाम देते देखा। सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पहेली से कम नहीं। कभी वो जादू टोना वाले बाबा दिखते हैं, कभी वो चमत्कार के दावों के दम पर तिलिस्मी दुनिया रचने वाले बाबा, तो कभी वो तंत्र मंत्र भूत प्रेत से आगे हिंदुत्व के सवाल पर विरोधियों को ललकारते दिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सवाल है कि क्या भूत प्रेत वाले बाबा ने मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की है? क्या झाड़ फूक वाले बाबा ने खुद को बड़े चोले में लपेट लेने की तैयारी कर ली है? आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह लगातार छतरपुर यानी बाबा के धाम में मौजूद है। बाबा बागेश्वर के फ्यूचर प्लान पर उनकी बारीक नजर है। बाबा इस वक्त छतरपुर में है और यहाँ क्या चल रहा है पहले ये देख लेना जरूरी है। यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से 19 फरवरी तक, जिसमें देश भर से श्रद्धालु तो आएंगे ही लाखों की संख्या में, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े साधु संत महात्मा जो हैं और कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां वो भी इस दौरान बागेश्वर धाम पहुंचेगी। उसी को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सड़क जहाँ पे जो पहले बनी हुई थी उसे अब दोबारा बनाया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जा रहा है। छतरपुर आने वाले दिनों में लगातार सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने फरवरी के लिए खास प्लानिंग कर रखी है। ये वो प्लान है जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर बाबा की कहां निगाहें हैं और कहां निशाना। 13 से 19 फरवरी तक बाबा बागेश्वर का डेरा छतरपुर में ही रहने वाला है। 13 से 19 फरवरी के बीच छतरपुर में कई धार्मिक कार्यक्रम हैं। बड़े बड़े साधु इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर ने खुद यूपी और उत्तराखंड जाकर न्योता दिया है। 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में 121 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी है। यानी कि बाबा बागेश्वर विवादों के बाद सिमटे और ठिठके नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए। नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। साधु संतों का साथ मिल रहा है, भक्तों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो बाबा बागेश्वर भी बोलबाला बढ़ाने में लग गए हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह, आज तक। बाबा बागेश्वर फरवरी में प्रयागराज जाने वाले हैं, वो उनके प्लान का ही एक शायद हिस्सा है और प्रयागराज में माघ मेला भी होना है अर्पिता, और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर अब अगला समागम वहां करना चाहते हैं, इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं। बिल्कुल नेहा, और इसीलिए माघ मेला में बड़े बड़े साधु प्रयागराज में आपको बता दें मौजूद रहते हैं, इसीलिए शायद चुना बाबा बागेश्वर इसे धार्मिक संपर्क अभियान के तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। बाबा की झोली से और क्या क्या बाहर निकलने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए नेहा दिखाते हैं। किसी का कल्याण कर रहा है तो ये झाड़ फूक नहीं है।
कि युद्ध तुमने छेड़ा है, अब समाप्त हम करेंगे। शास्त्री जी का अपमान किया जा रहा है। वो हिंदू हो ही नहीं सकते। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका जो विरोध किया है उसका सत्यानाश होगा। बाबाओं की जमात में जिस तरह तेजी से धीरेन्द्र शास्त्री की पैठ बनी है, वो किसी चमत्कार से कम दमदार नहीं। मार लगाई जाए इसे चमिटा की। पूरे शरीर में लगा दे। जब से बाबा बागेश्वर सुर्खियों में आए हैं, आस्था और अंधविश्वास, विज्ञान और पाखंड की पुरानी बहस फिर से जिंदा हो गई है। दो धड़े सामने खड़े दिख रहे हैं, एक तरफ बाबा के समर्थक तो दूसरी तरफ बाबा के विरोधी। बाबा के समर्थकों में भी बड़े बड़े बाबा आ गए हैं। अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे बड़े धार्मिक केंद्रों में बागेश्वर वाले बाबा की धमक बढ़ी है। अब खबर यह है कि 2 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला हो रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर शामिल होंगे। माघ मेले में बड़े बड़े साधु संत आने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उनसे भी मिलेंगे। यानी कि बागेश्वर वाले बाबा लगातार बाबाओं की दुनिया में खुद को स्थापित करने में लगे हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास, चमत्कार और दैवीय शक्ति जैसे मुद्दों से आगे बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र, हिंदू उत्थान, सनातन धर्म, रामचरितमानस, धर्मांतरण जैसे मुद्दे उछालने लगे हैं। अपने मन से खुलेआम धर्मांतरण कराने का खतरा बाबा बागेश्वर ने यूं ही मोल नहीं लिया। जरा फिर से वो तस्वीर देखिए। बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। एक तरफ हिंदुत्व की धुआंधार पैरोकारी तो दूसरी ओर सोशल वर्क और चैरिटी। बागेश्वर धाम की काया पलट करने का बाबा का प्लान भी तैयार है। बागेश्वर धाम में एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की तैयारी है। बाबा के अस्पताल में कैंसर का सस्ता इलाज होगा। यहाँ पर बागेश्वर धाम में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी। सब अपने तरह से यहाँ पे लोग रहते थे। जो दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं वो रात को बंद हो जाती है, होम स्टे बन जाती है। वहाँ पे लोग अंदर गद्दे और पलंग जो है, फोल्डेबल पलंग, ये सब लगा करके आने वाले श्रद्धालुओं को रात रुकने के लिए जगह दे देते थे। जितने गांव हैं गड़ा गांव में, वहां पर भी लोगों ने होम स्टे बना दिए हैं। और कुल मिलाकर के अब जो है, जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये जमीन भी जा रही है। यहाँ पर भी माना जा रहा है कि पक्का निर्माण होगा, पार्किंग भी बनेगी, घर भी बनेंगे, दुकान बनेंगी, धर्मशालाएं बनेंगी, ताकि आने वाले दिनों में जो यहाँ पे भीड़ लोगों की बढ़ रही है उनको कम से कम बागेश्वर धाम में समय बिताने के लिए एक बेहतर जगह भी मिल सके। बाबा की कथाओं की तरह बाबा की योजनाएं भी अनंत हैं। अलौकिक शक्तियों को नमस्कार करने वाले बाबा ने ये लोग संवारने की पूरी तैयारी कर रखी है। छतरपुर में बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह, आज तक।